अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आइडिया करोड़ों का सीजन 2। पाकिस्तान की आईटी और टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर 560 अरब की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, विच शोज कि हमारी इंडस्ट्री, खासतौर पर टेलीकॉम आईटी इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है। आज का शो शुरू करते हैं एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय पैनल। राबील वराइच सरमायाकार के सीईओ हैं। वेलकम टू द शो। शहरियार अली, who is the director at Treat and has made some interesting investments. Welcome again to the show. Abdul Rahman Talat / Mark Cuban as people call him. Welcome to the show. ये Orient Group के साथ भी हैं और Blue East के CEO हैं. And after a little break, Dr. Umar Saif, as I call him the backbone of the show, we start the show now. आज हमारी पहली पिच जो है वो एक ऐसी कंपनी की पिच है जो रेज्यूमेज और सीवीज की स्पेस में कुछ नई वेरिएशन लेके आई है। वो क्या करते हैं, उनका क्या काम है, उनकी क्या बैकग्राउंड है, मैं आपको छोटी सी कहानी दिखाऊंगा उनकी। उसके बाद हम उनको यहां बुलाएंगे एंड दे विल पिच टू आवर इन्वेस्टर्स। आइए जी देखते हैं। पेपर पर सीवी का जमाना हुआ पुराना। नए दौर के नए तकाजों को मद्देनजर रखते हुए दानिश नजीर और मोहम्मद मुजाहिद ने पाकिस्तान का पहला वीडियो सीवी वेब पोर्टल मुतारिफ करा दिया। Recruitio connects the job seekers with the employers traditionally and somehow innovatively with the help of video resumes. रिक्रूटियो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को ऐसा मुनफरिद प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जहां उम्मीदवार अपनी शख्सियत और सलाहियतों को मौसर तरीके से पेश कर सकता है। दूसरी जानिब यही प्लेटफॉर्म स्मार्ट फिल्टर की मदद से एम्प्लॉयर्स और इदारों को बेहतर उम्मीदवार मुंतखब करने में सहूलत फराहम करता है और कीमती वक्त बचाने में मददगार साबित होता है। वीडियो सीवी बेसिकली हर बंदा अपने बारे में, क्योंकि जो मसला कंपनीज का था कि उन्हें बंदों का नहीं पता लगता कि बंदे कैसे हैं, वही मसला कैंडिडेट्स का था कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि अपने आप को अपना इंटरव्यू दे के आ सके। अक्सर लोग इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्ट हो जाते थे। रिक्रूटियो स्टार्टअप कंपनी मुख्तसर अरसे में बहुत से इदारों के साथ मुंसलिक हो चुकी है और 2 साथियों से होने वाला सफर अब 1 दर्जन से जायद साथियों का कारवां बन चुका है। Sir, can they begin? Please. तो रिक्रूटियो को जिस तरीके से आपने एक बेसिक इंट्रोडक्शन सुना, मैं उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि जब हम लोगों ने अपनी जॉब से रिजाइन करने के बाद एचआर कंसल्टेंसी स्टार्ट की, रिक्रूटमेंट की हम लोगों ने मुख्तलिफ कंपनीज के लिए, तो हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये था कि हम लोग सीवी की बेसिस पे बंदे के पर्सनैलिटी इनसाइट्स नहीं दे पा रहे थे। तो हर कोई अपनी सीवी पे लिखता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, जब उन्हें बुलाएं तो ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो इससे आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम हो रहा होता है, आपका पैसा काफ़ी ज़ाया हो रहा होता है। तो इस मसले को हम लोगों ने काउंटर करने के लिए, इस मसले को हमने सॉल्व करने के लिए वीडियो रिज्यूमे का पोर्टल इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये वीडियो रिज्यूमे का पोर्टल आपको इतना एम्पावर करता है, जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो एचआर मैनेजर होते हैं, कि वो किसी को बुलाने से पहले उसके पर्सनैलिटी इनसाइट्स देख लें थ्रू वीडियो रिज्यूमे। एक रिसर्च है KPMG की और US लेबर फोर्स सर्वे की कि अगर आप एक गलत बंदा हायर करते हैं, दैट कॉस्ट यू अराउंड 30% ऑफ देयर एनुअल सैलरी। तो कितना एक मेजर चंक, एक इंटेंजिबल कॉस्ट हमारे यहाँ पे लग रही होती है जिसको हम लोग रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते। तो हम लोग इस चीज़ को एम्पावर करने के इसको लॉन्च कर रहे हैं। Tell us about your numbers, your ask, and अभी क्या स्टेटस है सेल्स का? हमारे पास जो डाटा है वो 22 यूनिवर्सिटीज से है। हम लोगों ने मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व किया हुआ है, मोर देन 10, कुछ मल्टीनेशनल, कुछ लोकल। और इसके साथ जो हम लोगों के पास वीडियो रिज्यूमे का जो डाटाबेस है, दैट इज अराउंड 500। आपकी डेटाबेस इज योर मेन इशू, टू कलेक्ट योर डेटाबेस। 500 CVs is not something which is enough for any company to choose employees from. You need thousands, if not hundreds of thousands. The second problem which I'm foreseeing is, companies like Rosie.pk, who are the largest currently in Pakistan, unko ye incorporate karne ke liye is just a line of code. They will just enter line of code and they will incorporate it. We welcome. अगर रोजी स्टार्ट करता है, we welcome. There are so many competitors that has been said that better to have competition than to no market at all. So अगर कोई और स्टार्ट करता है तो we welcome them. हमारी नीश ये है, हम वीडियो रिज्यूमे के अलावा कोई साइन अप नहीं लेते हैं। थोड़ा सा आप हमें पहले बिजनेस मॉडल तो आप एक्सप्लेन करो, आप पैसे बनाते किस तरह? हमारा बिजनेस मॉडल है वो 2 चीज़ें हैं। एक है B2B, जिसमें हम लोग एम्प्लॉयर्स को चार्ज कर रहे होंगे। लेट्स से आपकी कंपनी, आप हमारे पोर्टल पर आके साइन अप करते हैं, हम आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज करेंगे। उसके इसमें होगा कि आप हमारे पोर्टल पे आएंगे, फिल्टर्स लगाएंगे, अपने लिहाज से बंदा शॉर्टलिस्ट किया और आपने कर लिया, ठीक है। ये हमारा एक मॉडल है एनुअल सब्सक्रिप्शन।
और जो हमारा B2C मॉडल है जिसमें हम लोग कैंडिडेट को चार्ज कर रहे होंगे, वो उस केस में होगा कि अगर हम लोगों से वो कहते हैं लाइक CV राइटिंग सर्विस है, हम लोग प्रोफेशनल वीडियो रिज्यूमे शूटिंग सर्विस देते हैं। तो अभी तक जो चीज़ हम लोगों ने वैलिडेट भी कर ली है कि इवन तो ये स्केलेबल नहीं है कि हर कैंडिडेट का हम लोग वीडियो रिज्यूमे प्रोफेशनली शूट करें, बट जो लोग चाहते हैं हम उनको इसके अगेंस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। फिर अगेन जो लोग चाहते हैं कि उनका प्रोफाइल फ्रंट पेज पे आए, तो उसके लिए भी हम उनको चार्ज कर रहे होंगे। आई थिंक यू शुडंट चार्ज द कैंडिडेट इन एनी केस। अगर आप उसको चार्ज करना शुरू कर देंगे तो फिर आपकी डेटाबेस कैसे बढ़ेगी? हमने जब कैंडिडेट से पूछा कि यार आप फॉर एग्जांपल आपने 1 मिलियन की अपनी डिग्री ली है एक नॉर्मल इदारे से, वुड यू लाइक टू पे 5,000 रुपीज फॉर अ वीडियो रिज्यूमे? तो उसने कहा यार इफ आई एम गिविंग $1 million फॉर माई डिग्री, तो मुझे जॉब ढूंढने के लिए उस डिग्री को सपोर्ट करने के लिए 5,000 देते हुए दुखता नहीं है, क्योंकि लोग मार्केट में सिंपल पेपर राइटिंग के पैसे दे रहे हैं। सो ये कैंडिडेट से चार्ज करने का तो ये मॉडल हो गया। एज फार एज फाइनेंशियल आर कंसर्न्ड और हमारी डिमांड क्या है वो दानिश प्लीज बताइए। जो हमारी डिमांड है वो 6.5 मिलियन है 10% इक्विटी के लिए। इसके अगेंस्ट जो हम लोगों के अभी तक रेवेन्यूज हैं, ठीक है, वो अभी तक 0.5 मिलियन है। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल ये है कि अभी हम लोग इस जो पैसे को लेके हम अपने शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम लोग अपनी जो डेवलपमेंट है उसके साथ इस कल्चर को इम्बेड करने के लिए जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट ड्राइव देते हैं। बिल्कुल। सो दानिश में सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बिफोर गोइंग टू दिस थिंग कि हमें कितने पैसे चाहिए या किस लिए चाहिए, मेरी जो पहली डिमांड है मेरी टीम की, हमारी को फाउंडर्स की, वो डॉक्टर साहब से ये है कि जिस तरह ITU का फर्स्ट बैच अभी ग्रेजुएट हुआ है, और जैसे कि बैच ग्रेजुएट होता है तो उसकी एक रिज्यूमे डायरेक्टरी बनती है जो कि मार्केट में मुख्तलिफ रिक्रूटर्स के पास जाती है, कंपनीज के पास जाती है। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर डॉक्टर साहब आप इजाजत दें, बीइंग अ VC ऑफ ITU, तो हम ITU की प्रोफेशनल वीडियो रिज्यूमे डायरेक्टरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बैच बनाना चाहते हैं। आप इन्वेस्टमेंट लेने आए थे कि आप इन्वेस्टमेंट करने आए थे? मोस्ट वेलकम, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। दिस इज द फर्स्ट थिंग। 65 लाख जो अभी आप मांग रहे हो, इससे आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अगले 12 से 18 महीने में? अच्छा, 6.5 मिलियन के ऊपर जो हमारा मेन एम्फेसिस है हमारा यूजर बेस क्रिएट करना है, तो हम लोग इस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोर देन 50,000 हमारा यूजर बेस क्रिएट होगा। तो ये एक्विजिशन कॉस्ट का आप किस तरह हिसाब लगा रहे हो? 50,000 वीडियो रेज्यूमेस करने के लिए तो आपको अच्छे खासे पैसे चाहिए होंगे, बिकॉज टू इवन रीच देम लाइक इन डिफरेंट प्लेसेस एंड देन आल्सो प्रोसेस इट, जो भी आपकी प्रोडक्शन वगैरह में वो लगेगा, तो आई थिंक इट्स गोना कॉस्ट। सो स्मार्टली वी हैव प्लेड दिस। मुझे ये अगर बताने की इजाजत हो कि वी हैव हायर्ड अ टीम ऑफ 14 पीपल, ऑल ऑफ देम आर इंटर्न्स। नंबर 1 HR कॉस्ट बहुत लो कर गई है हमारी। क्वेश्चन है वो शुरू से मुझे ना काफी बॉदर कर रहे हैं। स्क्रीन पे आके बोलना होता है और ये कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं होता। और स्क्रीन पे आके अगर मैंने अपना वीडियो में रिकॉर्ड करना है, इवन आई वुड थिंक दैट इवन आई वुड डू वेरी पोorly ऑन दैट, क्योंकि मैं भी स्क्रीन पे जाके थोड़ा सा परेशान होता हूँ। ये जाने दे सर, मुझे लेकिन ये प्रॉब्लम, ये आई थिंक दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और एक हमारा कल्चरल नॉर्म्स भी कुछ ऐसे हैं कि स्क्रीन पे जाते बोलते हुए अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। I need to bring this to a close Huge now. issue. So this discussion, closing comments from you, and then I'll take offers or counter offers or yes. Yeah, sure. So एग्जैक्टली मैं आप दोनों की assumptions को वैलिडेट कर दूं, आप दोनों ही सही कह रहे हैं। मेरी assumption नहीं है, आई एम टॉकिंग ऑन समथिंग। रिसर्च कह लें, आपके सर एक्सपीरियंस को। तो हम लोगों ने मार्केट में जाकर जो एक्सपीरियंस किया, मैं ज्यादा आप ही के एक्सपीरियंस को पॉइंट्स दूंगा। एवरी 8 out of 10 कैंडिडेट्स कहते हैं कि वी आर कैमरा शाय, हम कैमरे में नहीं बनाएंगे, बट इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ स्टोरी एंड टेलिंग देम द वैल्यू अबाउट दिस थिंग। जब आप उन्हें बताएं कि भाई आप दे क्या रहे हैं, आपने जॉब इंटरव्यू में जाना है, तो वहां पे आप शाय होकर नहीं बैठ सकते। बट द प्रॉब्लम इज हाउ वुड यू स्केल विद दिस। और मुझे ये इशू आ रहा है कि आपके अगर आपने गाइड करना सबको, और आप दो को फाउंडर्स में 12 इंटर्न्स ने मिलकर अगर मिलियंस ऑफ लोगों को गाइड करना, तो कैसे करें? अच्छा, सब मीडियम हो सकता है, अगर आपने कोई अभी तक प्लान शेयर नहीं, गाइडेंस के मीडियम हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है। तो सोशल मीडिया के तो देखें ना, जैसा लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया। तो आपने जो अभी हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की, आपने मार्केटिंग का कोई जिक्र नहीं किया ट्रैक्शन लेने के लिए। जब हम लोगों ने मुख्तलिफ लोगों को अपने पास कन्विंस करने हैं इसके ऊपर, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू हर यूनिवर्सिटी में अपना एक एम्बेसडर बना सकते हैं कि जहाँ पे हम एक बार गए उनको हम आपके पेज में कर सकते हैं, कर लेंगे, कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा है, आपका जो ना पिन पॉइंट प्लान नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इस महीने में ये करेंगे, एक क्वार्टर में ये करेंगे, सेकंड क्वार्टर में ये करेंगे, एंड दिस इज मेकिंग मी रियली नर्वस।
कि हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कोई आइडिया, सर ये भी कर सकते हैं, यहाँ से आइडिया के वो भी कर सकते हैं। अच्छा सही है। सो लुक्स लाइक कि आपको अपनी शायद डोमेन का पता नहीं है या आपको वो एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है आपके पास। नहीं, डोमेन का हम लोगों को आप अगर मैं बात करूँ तो अगर समझेगा 3-4 महीने से हम लोग इस पर काम करते हैं, हम लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की जिसकी बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग ये चीज़ करेंगे आगे। तो पार्टनरिंग फॉर द वर्ड कर सकते हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, इनकी डिसीजंस को सुनते हैं, देखते रहे आइडिया करोड़ों का। तो स्कूल का वो टूर्नामेंट का मैच था, तो दे प्लेड मी ऑन दैट गेम। अच्छा, तो उस वक्त मैंने फिर कोठा फ्लाइटें फेंकी हैं। Welcome back to season 2 of Idea Crorron का. I'm going to take the final decisions from the investors. Sir, I think आपको थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके एक बिजनेस मॉडल फिगर आउट करना है, और उसमें नंबर 1 क्वेश्चन जो मैं जिस लिहाज से सोचूं ना, आप किसका पेन पॉइंट एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। आप वो उन एम्प्लॉयज़ का या पोटेंशियल लाइक एम्प्लॉयज़ का वो पेन पॉइंट आप एड्रेस करें, या आप एम्प्लॉयर्स का पेन पॉइंट एड्रेस करें कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ऑल दिस पीपल इन फॉर इंटरव्यूज़ वो एक वीडियो रेज्यूमे के थ्रू वो कर सकें। उससे आपका ड्राइव होगा बिजनेस मॉडल कि आप किसको चार्ज कर सकते हैं, और उससे फिर आपकी बाकी सारी चीज़ें उससे फ्लो करेंगी। तो इस वजह से अभी के लिए मैं इसको पास कर रहा हूँ, पर आई लाइक द कॉन्सेप्ट। पर आई थिंक आपको ये जब चीज़ें एक बार फिगर आउट कर लेना, तो देन प्लीज गेट इन टच, तो तब हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। you can get in touch with Rabil again. ठीक हो गया। Shahryar, देखिए, I'm a customer of this, but I feel video resumes are the future, but I think Pakistan is not ready for it as yet, and so I fear that they will not be able to scale it to a point where they can have 50,000 or 100,000 CVs, which is actually needed. right. So for now I'll pass, but I'm going to keep an eye on them. Keep an eye on them. Great. ठीक है। I would not even become a customer. उसकी वजह ये है कि आपके पास डेटा भी नहीं है अभी, आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है, और अगर इनके लिए आप कस्टमाइज सोल्यूशन कर रहे हैं तो कस्टमाइज सोल्यूशन फिर मेरा जो इतना महंगा HR मैनेजर बैठा है वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसमें तो एक ही काम करना है और रोजी को पैसे हम भी देते हैं। एंड बी आपका जो रोड मैप है, आपका आइडिया, आई थिंक अभी इसमें बहुत काम होने वाला है। यू गाइस आर, आप लोग इधर काफ़ी जल्दी आ गए। तो यू शुड स्पेंड सम टाइम। सबसे पहले तो एक कमरे में जाके बैठे, लाइटें बंद करके, अंधेरा करके सोचें कि आपने करना क्या है। सही है, क्योंकि अभी मुझे वो सोच भी मिसिंग लग रही है। First advice of its kind. हाँ, पर उस अंधेरे में आप वीडियो रेज़्यूमे ना लगाकर अंधेरा करके और सोचेंगे आप यहाँ नहीं, but we like them enough, and if you meet the goals, if you meet the goals जो बातें हुई हैं, I promise to bring you back. Thank you so much for the good defense. Smiling after criticism बड़ा मुश्किल काम होता है। अब्दुल रहमान criticism. हाँ, and you should never say that you were shy on TV. देखो जरा आप कहते हैं क्या लोगों के साथ। चलो, okay जी, thank you. हम आपको अपने शो पे हर एपिसोड में एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी दिखाते हैं जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्रिकेट हमारे खून में दौड़ता है, ये हम वो ऐसी कौम है, हमारी ब्लड के अंदर, as we say, we bleed green. So somebody who's really made a big name for Pakistan in these years in the world of cricket was someone called Mushtaq Ahmed. इस वक्त वो NCA के हेड कोच भी हैं। उनकी ज़िंदगी को सुनेंगे यहाँ पे, उनकी पूरी बातें सुनते हैं, उनसे बात करते हैं। मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे साथ मिलकर उनको वेलकम करें यहाँ पे, और फिर उनसे बात भी करते हैं, उनकी कहानी भी देखते हैं। मुश्ताक अहमद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। इट्स एन ऑनर, मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप यहाँ आए हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बात बाद में शुरू करूँगा, पहले हमने छोटी सी कहानी बनाई है कि यहाँ पे दिखा सकते हैं जी हम कहानी ज़रा। क्रिकेट के उफक पर चमकते सितारों में पाकिस्तानी लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद का सितारा अपने अहद में पूरी आबोताब से चमका। अपने करियर के दौरान मुल्क की जानिब से 52 टेस्ट मैचेस में 185 विकेटें और 144 एक रोजा मैचेस में 161 विकेटें अपने नाम की। मुझे जो कामयाबी मिली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो सबसे बड़ी टेम्परामेंट था। क्योंकि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट से खेल के एकदम पाकिस्तान से खेलने जाते हो, क्राउड के सामने खेलते हो, टीवी कैमरास के सामने खेलते हो, तो बड़ा मुश्किल होता है अपने नर्व्स को कंट्रोल करना। तो आई थिंक मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार बंदा बनता हूँ कि अल्लाह ने बड़ी पाकिस्तान की जो फतवात मिली हैं उसमें मेरा बड़ा रोल
वर्ल्ड कप 1992 में मुश्ताक अहमद ने अपनी जारहाना बॉलिंग से 16 खिलाड़ियों का शिकार किया। 1993 से 1998 के दौरान मुश्ताक अहमद को समरसेट काउंटी की जानिब से खेलने का मौका मिला, जहां 62 मैचेस में उन्होंने 299 विकेट्स उड़ाई। रिकॉर्ड के साथ एजाज़ात भी सुपर हीरो की मलकियत बने और 1997 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया। शुरू करते हैं वहाँ से कि जब आप छोटे से बच्चे थे, टीनेजर हुए, क्रिकेट का शौक था या क्रिकेट बाय एक्सीडेंट शुरू कर दी कि वो आ गई थी अच्छी खेलनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू हैविंग मी ऑन योर शो। एज ऑफ 8 और 9 में मैं क्रिकेट खेला करता था, हॉकी बहुत अच्छी खेलता था। हॉकी खेलते खेलते एक दफ़ा हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे स्कूल के टीचर थे शफीक साहब साहिवाल में, उन्होंने मुझे एक दफ़ा 12th मैन रख लिया। वो लकीली ऐसा हुआ कि उस दिन एक लड़का और गायब हो गया, वो उसको इंजरी हो गई या वो आया नहीं घर से, तो स्कूल का वो टूर्नामेंट का मैच था, तो दे प्लेड मी ऑन दैट गेम। अच्छा, तो उस वक्त मैंने फिर कोठा फ्लाइटें फेंकी हैं और उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है सिलसिला जारी हुआ। एंड माई टीचर टोल्ड मी, फील्डिंग को देख के उन्होंने कहा था कि यू कैन प्ले क्रिकेट। क्रिकेट टीम में कैसे आए? पहला मैच वो क्या हुआ, कैसे मामला था? बड़ा अजीब सी एक स्टोरी हुई कि मैं अंडर 19 खेलने लग गया था। इंग्लैंड की 87 में माई गेटिंग की टीम आई हुई थी इधर। टेस्ट मैच था जो फैसलाबाद में हुआ था, उससे पहले एक 3-day मैच हुआ था, चीफ मिनिस्टर 11 वर्सेस इंग्लैंड 11। अच्छा। और आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड, मैं उस वक्त 9th या मैट्रिक में पढ़ता था। तो मेरी 3 दिन की ड्यूटी लगी हुई थी कि जो चीफ मिनिस्टर के प्लेयर हैं, जैसे सलीम मलिक उस वक्त ही वाज अ कैप्टन ऑफ दैट टीम, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेले थे, तो वो उनके सिर्फ कपड़ों को मैंने सुखाना होता था, उनके पैड उठा के उनके बैग में रखने होते थे। दैट वाज माय ड्यूटी। अंडर 19 में खेल चुका था। हुआ क्या, मैच वाले दिन टॉस के वक्त उन्होंने सलीम मलिक साहब ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा और कहा कि क्या नाम है आपका? मैंने कहा जी मुश्ताक, आज तुम खेल रहे हो। और ये आधा घंटा पहले मैच से, इंग्लैंड के पहले मैच से, मतलब उन्होंने मुझे कहा कि यू आर प्लेइंग दिस गेम। मैंने उस वक्त ये सोच लिया कि ये मेरा डोमेन है, इस पे रह के मैंने बॉलिंग करनी है और मैं सबको आउट कर दूंगा। अल्लाह जानता है कि इन फर्स्ट इनिंग्स आई गॉट 6 for 35, 6 for 87 एंड फर्स्ट इनिंग्स आई गॉट। मैं आना चाहता हूं उस मोमेंट पे जिसको हम सब याद रखते हैं, द स्टार मोमेंट 1992 वर्ल्ड कप। पहले तो ये बताएं, क्या वो आपकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ है, जितना हमारी है? 92 के वर्ल्ड कप में वो कभी नहीं भूल सकता। वो अभी भी आपको, मैं अभी देखूं, मैं खुद खेला हूं, गूज़बम्स आना शुरू हो जाते हैं, नेचुरली आपके बाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। 92 के वर्ल्ड कप में जब एक दफ़ा मीटिंग हो रही थी पर्थ में, हम सेकंड थे, बॉटम से सेकंड, जस्ट रिमेंबर बॉटम पे हम सेकंड लास्ट टीम थी। हम जिम्बाब्वे से ऊपर थे मेरा ख्याल। तो इमरान भाई की वो स्पीच मुझे आज भी याद है। इमरान भाई खड़े होके, उन्होंने टाइगर की शर्ट पहनी हुई थी और टाइगर ऊपर बना हुआ था, और टाइगर बन के तो हम सारे बैठे हुए थे। तो वी वर थिंकिंग गोइंग, मतलब मैच ख़त्म हो वापसी चलें। इमरान भाई ने उस दिन ये बात की थी हमारी पूरी टीम को बिठा के, अगर तुम लोग आज ये मैच जीत जाते हो, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार देते हो, अगला मैच हमारा न्यूजीलैंड के साथ था और न्यूजीलैंड को भी उधर मार दो। वो उन्होंने न्यूजीलैंड का बात ही नहीं की, उन्होंने कहा आज का मैच जीत जाओ, हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एक मेरे वक्त, मैं उस वक्त 21 साल की उम्र थी, तो मैं समझ रहा था बाद में कि ये इमरान भाई क्यों कह रहे हैं, बट जब उन्होंने ये बात की ना कि आज का मैच तुम जीत जाओ, हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, उस वक्त मैंने नहीं ये सोचा, बाद में अब सोचता हूँ कि सेकंड नीचे से और फिर कह रहे हैं वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। यू नो योर लीडर, इफ़ योर लीडर गॉट अ बिलीव, टीम भी बिलीव करना शुरू कर देती है ना, एंड अल्लाह फिर क्या करते हैं, इफ़ एंड बट्स विल गो टू योर वर्ड्स, टू योर साइड। वो इमरान भाई ने कहा कि आज का मैच जीतो। हमने वो मैच, अगर ऑस्ट्रेलिया का भी आप लगा के देख लो, हमने बड़ी जान मारी थी। हमने 200 कुछ किया था, उन्होंने 200 कुछ किया था, हमने कुछ किया था, हमने उनको आउट कर लिया था। अल्लाह का शुक्र है, उसमें भी मैंने 3 आउट किए थे, मैंने और वसीम भाई ने 3 आउट किए थे। आमिर सुहेल ने 70 कुछ किया था आई थिंक। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइनल से पहले मीटिंग हो रही थी। अब इमरान भाई के सामने कोई नहीं बोलता था, ये सारे ना चुप करके, वो क्योंकि उनका क्रिज्मा एक ऐसा था, पर्सनैलिटी ऐसी। डरते थे उनसे या वैसे ही? इज्जत थी, और वो डरा के नहीं रखते थे। किस बेसिस पे इज्जत? इज्जत ये थी कि वो जो भी करते थे हमारे लिए बेहतरी के लिए करते थे। मतलब ही वॉज अ वेरी गुड मैन इन अ सेंस ऑफ टू डेवलपिंग अ प्लेयर्स।
ये उनकी एक नेचर थी कि जी आप वसीम और वकार जब स्टेज पे आए हैं और जब भी कोई नया प्लेयर आता था उसके बारे में स्टेटमेंट आती थी, और बहुत कम लोग होते हैं जो क्रेडिट देते हैं, क्योंकि जेलसी फैक्टर जो है ना आपको लीडर नहीं बनने देता, और लीडर जो होते हैं ना वो जेलस नहीं होते, वो अपने बंदों को उठा के रखते हैं। हुआ क्या कि जैसे ही इमरान भाई ने वसीम और वकार आए और मैं आए तो अगले दिन आर्टिकल आया होता था कि वसीम अकरम जैसा मैंने दुनिया में बॉलर नहीं देखा। इंजमाम ने एक बॉल खेला था इमरान भाई के सामने नेट में, शाम के वक्त एक बॉल खेला था और एक पुल मारी थी, कहा नेट से निकल आओ, हमें विव रिचर्ड मिल गया। ऐसे कमेंट्स देते थे कि अगला बंदा ज़मीन पे गिरा होता था, उठ के ऐसे खड़ा हो जाता था कि यार आई कैन बिलीव दैट कि आई कैन रिप्रेजेंट पाकिस्तान। सो यू नो यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस अप विद इन योर प्लेयर्स। तो 92 का मीटिंग थी, तो फाइनल था, फाइनल बड़ा इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी खेल रही थी और ग्राहम हिक सबसे अच्छी बैटिंग कर रहा था, और एक बार आपको 71 ऑल आउट भी कर चुके थे। वो 71 ऑल आउट कर चुके थे। एंड लेट मी रिमाइंड यू आई वाज द हाईएस्ट स्कोरर ऑन दैट गेम। 71 में मैं 17 नॉट आउट था। क्या बात है। अच्छा, तो मीटिंग में हुई, तो मीटिंग में वो बात हुई तो एकदम पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो मैं खड़ा हो गया। मैं कहा इमरान भाई मैं एक बात करना चाहता हूँ, हम सारे बड़े बड़े जुवेद मियांदाद साहब, सारे बड़े बड़े सीनियर प्लेयर देख रहे हैं, इस बच्चे को क्या हो गया है, ये क्या बात करने लगा है। तो सारी मेरी तरफ देखने लगे। तो मैंने इमरान भाई को कहा, मैंने कहा इमरान भाई जब ग्राहम हिक बैटिंग करने आएगा ना, आप मुझे 2 ओवर के लिए लेके आ जाना। मेरा नहीं ख्याल वो मेरी गुगली को रीड कर जो अंदर आई थी, मैं ये बात की, मैंने कहा ये वो गुगली को रीड नहीं कर सकता और हम चांस लेते हैं, अगर ये चांस पूरा हो गया तो हम उधर ही मैच जीत जाएंगे। इमरान भाई ने आगे से एक लफ्ज़ नहीं कहा, शाबाश, मैं तुम्हें जब भी वो आएगा तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें 2 ओवर के लिए लेके आऊँगा। एंड द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। आप लोगों ने कोई सवाल पूछना हो, मैं तो मतलब आई कैन टॉक टू हिम फॉर आवर्स, इतनी कहानी है। आई एम अ बिग फैन ऑफ मुश्ताक, हम जी काम भी करते हैं इकट्ठे, और वो इसलिए क्योंकि मुश्ताक साहब से मेरी मुलाकात हुई, तला रहमानी हमारे साथ एक काम करती उनके साथ, टीम के लीडर, तो उन्होंने दे केम टू दिस आइडिया कि पर्ची बड़ी चलती है क्रिकेट में, तो गरीब के बच्चे को मौका नहीं मिलता, और उसको करने का ही तरीका वो ये कि बचपन से इनका टैलेंट ट्रैक करना शुरू करें, इनकी खूबियाँ, इनकी खराबियाँ एज अ स्पोर्ट्समैन ट्रैक करना शुरू करें। तो वी हैव नाउ मेड दिस ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर देम, जिसको अब ये इधर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, कैरिबियन क्रिकेट लीग इस्तेमाल कर रही है, आपको काउंटी क्रिकेट वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑल द मोर पावर टू देम। ये एक रोल मॉडल है कि फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड आउट एंड इज इंटरनेशनल स्टार, or everyone respects him, and because of him this country is respected, and I hope all of us can emulate. No doubt. Thank you very much. Thank you. नहीं अभी जैसे आपने कहा क्रिकेट तो जिस तरह हमारे कल्चर का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ आवर ब्लड, और ये तो मेरे बचपन से एक बड़े फेवरेट बॉलर थे, स्पेशली इनका एक्शन बड़ा मजे का था। थैंक यू वेरी मच। इट्स वेरी हार्टनिंग टू हियर योर स्टोरी कि आप कहाँ से आपने स्टार्ट किया एंड अपनी मेहनत और डेडिकेशन और पैशन से आप ना सिर्फ टीम तक पहुँचे, but you were one of the key players who helped put Pakistan on the map after winning the 92 World Cup. So thank you very much, and I hope everybody listening has heard your story and they realize कि you know कितना passion था आपका, तो आप इस level तक पहुँचे। You don't need anything else other than hard work and passion. So hats off to you and thank you very much. Thank you very much. मुश्ताक भाई, मेरे बचपन का एक बड़ा डिफाइनिंग एस्पेक्ट था वो 92 वर्ल्ड कप का, तो हमने बताया, पर वो जो आपकी वो सेलिब्रेशन थी ना, वो ये वाली उसमें फाइन हुआ था आपको? वो बड़ी बार मैंने कॉपी करने जब आपने हिक को आउट किया था, वो फाइन मुझे अब घर वालों से होता है और किसी नहीं होता, क्योंकि वो इतना पॉपुलर हो गया था तो लोग फ़ोन करते थे, तो घर वालों को ही अच्छा नहीं लगता था। सच अ प्लेजर, बहुत शुक्रिया आप आए, honor for the show, honor for us. So just please, thank you very, very much. जो मेरे पेरेंट्स को शायद अभी पता चलेगा, मैं बताऊंगा, वो कराची होते हैं, कि लाहौर के अंदर बहुत दिन ऐसे भी गुजरे जब हम लोग भूखे थे, हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे, हम लोग निकले, बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया, हमारे पास पेट्रोल के भी पैसे नहीं थे, हम बाइक को घसीटते हुए पैदल वापस आए। वेलकम बैक टू सीजन 2 ऑफ आइडिया करोड़ों का। हमारी आज की आखिरी पिच जो है वो एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है पाकिस्तान का जो एग्जिस्ट करता है हमारे सारे सूबों में, साफ पानी, जो कि एक बहुत मेजर इशू है। तो एक ऐसा स्टार्टअप है जो साफ पानी की फिल्ट्रेशन का एक इनोवेटिव तरीका उन्होंने क्रिएट किया है, वो उसको डिस्प्ले भी करेंगे। उससे पहले हम उनकी कहानी देखते हैं और बाद में हम स्टार्टअप को यहां पे पिच के लिए बुलाएंगे।
पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की कमी के बायस पेट और गले की मुतादिद बीमारियों का खदशा रहता है। ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल में पाकिस्तानी नौजवानों का तैयार करदा पाक स्ट्रॉ एक खुश आइन स्टार्टअप है। पाक स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहायत आसान है, बस डिप करें और फिर सिप करें। हमने पानी प्रिपेयर किया है, इसके अंदर जो हमें गंदगी वगैरह मिली वो डाली, और ये एक्सट्रीम लेवल का गंदा पानी है। मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी टैप इससे ज़्यादा गंदा पानी नहीं देता होगा। हमने प्रिपेयर किया और इसका सिंपल मैकेनिज्म है स्ट्रॉ की तरह, और एक 3 साल का बच्चा भी इसमें से पानी पी सकता है। बहुत ईजी है, जिस कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ की तरह आपने पीना है। पाक स्ट्रॉ के 4 फाउंडर्स ने होलो फाइबर सिपिंग मशीन की मदद से ऐसा माइक्रो साइज पाइप तैयार करने में मदद हासिल की है जो 99.9% पानी को साफ करने की सलाहियत रखता है। एक फर्द 2 साल तक इसे इस्तेमाल कर सकता है, और वो भी सिर्फ $4 में। इन्हीं स्टार्टअप्स ने एक और प्रोडक्ट पाक कम्युनिटी फिल्टर पंप का भी कामयाब तजर्बा किया, जो यौमिया 1500 लीटर पानी को फिल्टर करने की सलाहियत रखता है, जिसका इस्तेमाल वाटर बॉटल, वाटर कूलर, वाटर पंप्स और वाटर टैंक के साथ नहायत आसान बनाया गया है। Welcome to the show. थैंक यू सो मच। You can start your pitch, और अगर आप हमें अपना प्रोडक्ट टेस्ट करवा दें साथ साथ, what do you think? चलिए जी, आप शुरू करें बोलना। The pitch can begin and maybe you want to give it a shot, please. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज शायान सुहेल, और आज मैं अपने पार्टनर अरसलान मलिक के साथ यहाँ पे हूँ। हम दोनों यूईटी लाहौर से केमिकल इंजीनियर्स हैं। मैं अपना लाइफ का काफ़ी अर्सा मैंने कराची में गुजारा। मेरे डैडी की वहाँ पे ट्रांसफ़र थी। जब मैं कराची से लाहौर आया यूईटी में, तो कराची में हम सब बॉटल वाटर पीते हैं, और बॉटल वाटर से हमारे स्टमक इतना क्लीन रहता है कि वो इनटॉलरेंट होता है किसी भी किस्म के बैक्टीरिया से। तो जब मैं यूनिवर्सिटी आया तो मैंने भी सबके साथ टैप वाटर पीना शुरू कर दिया। उसका एक मेजर रीज़न ये था कि मुझे कभी भी लोगों से अलग रहना अच्छा नहीं लगता। तो सब टैप वाटर पीते थे, मैं नहीं चाहता था मुझे कोई मम्मी डैडी कहे। मैंने भी टैप वाटर पीना शुरू कर दिया। 2 महीने के बाद मुझे पता चला मेरा डायरिया रुक नहीं रहा, और मैं 110 किलो का था जब मैं यूईटी आया, और मैं 68 kgs का हो गया 4 मंथ्स में। इट वॉज क्रॉनिक डायरिया, और ये वो डिजीज थी जिससे पाकिस्तान में हर साल 2 लाख बच्चे मर जाते हैं। उस टाइम मैंने सोचा अपने पार्टनर के साथ कि क्या ऐसा हो जो कि फौरी आपको साफ पानी दे सके, आपको यकीन हो कि आप कहीं से भी पानी पी रहे हैं तो बिला फिक्र होकर पी रहे हैं, और वो आपके लिए एम्पावरिंग सोल्यूशन हो। तो दिस इज आवर फिल्टर पाक स्ट्रॉ। ये बिल्कुल एक मार्कर की तरह है, आप इसको कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं। एक बंदे के लिए 2 साल तक चल सकता है, और ये आपको 99.9999% प्योर वाटर देगा। जस्ट डिप इट एंड सिप इट। और इसको हम बॉटल्स के अंदर लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर स्कूल के बच्चों के लिए। अभी जो हमने पानी पिया है 3 लोगों ने यहाँ पे, वो साफ ही था? बिल्कुल साफ था। ये जो फिल्टर है, जो हमारा कम्युनिटी फिल्टर है, इसका पोर साइज 10 नैनोमीटर है। इसका मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट वायरस, हेपेटाइटिस, पोलियो, उनको भी रिमूव कर देता है। अगर मैं वहां पर जाऊं तो मैं आपको अपनी प्रोटोटाइपिंग दिखा सकता हूं, हमने स्टार्ट किस तरह से किया। ये मैं थैला उठाकर हर जगह पहुंच जाता हूँ। 3 साल से हम काम कर रहे थे। 1 साल पहले तक हमारी मेम्ब्रेन फाइनलाइज हो गई थी, जो कि ये मेम्ब्रेन है। इसके अंदर आप देखेंगे कि फाइबर जो है वो आपके बाल जितने पतले हैं। तो वो जो कार्ट्रिज फिल्टर आप देखते हैं टिश्यू रोल जैसा, हमने उसको आपके बाल के साइज का कर दिया, और उस तरह के फिर 3000 बाल जो है वो फाइबर जो है वो इस एक यूनिट के अंदर पॉट किए जाते हैं, और सिमिलरली 300 फाइबर जो है वो एक स्ट्रॉ के अंदर पॉट किए जाते हैं। आप की आस्क क्या है? तकरीबन 1,15,00,000 रुपए। कितने इक्विटी देंगे? हम 5% के अगेंस्ट जो है वो 1 करोड़ रेज करना चाहिए। मुझे ठीक था, लाइफ स्ट्रॉ इज आल्सो पेटेंटेड, राइट? जी। एंड योर टेक्नोलॉजी इज वेरी सिमिलर टू theirs. So what makes you different, and how sure are you कि कल को when you're exporting to the US or somewhere else कि you'll be able to defend your patent? अच्छा, while filing the patent in Pakistan, we had gone through all the patents of all these products because in Pakistan में भी अब वो पेटेंट फाइल नहीं किया जाता जो दुनिया में कहीं भी पेटेंटेड हो। इसके थ्रू जो आपने अभी पानी निकाला है वो लग रहा तो बिल्कुल साफ है, बट इसका आपने जब लैब एनालिसिस करवाया होगा, what are the results as compared to the bottled water which you're getting from the market? हम लोगों के जो रिजल्ट हैं, इनिशियली हमने PCSIR, PCRWR, वासा लाहौर, नस्क एनवायरमेंटल लैब, UET की लैब, उसके बाद फाइनली जब हमें श्योरिटी हो गई और हमारे पास पैसे हो गए तो अब ये SGS इंटरनेशनल लेबोरेटरी से सर्टिफाइड है। आप ये बताओ, ये सारी टेस्टिंग और ये जो प्रोटोटाइप्स वगैरह बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर आया वो आपने कहाँ से लगाया? इसका जो एक्सपेंडिचर था वो तकरीबन 50 लाख
रुपए का हमारा लगा। और जी इसके अंदर हमने कुछ कॉम्पिटिशन्स विन किए थे, ग्रांट्स विन की थी इंटरनेशनल, और उसके बाद जब कहीं से पैसा नहीं बचा तो मेरा जो वाहिद घर है 5 मरले का एक खैबान मीन में, मैंने वो गिरवी रख दिया। डेडिकेशन सेल किया वहां से हमें पैसे मिल गए 25 लाख रुपए। इस प्रोडक्ट से आपको रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू जनरेट किया हमने लास्ट मंथ ही इसको लॉन्च किया है सारी चीजों के बाद, और 8 लाख की हमने सेल्स की है। क्वालिफिकेशन क्या है? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ यूईटी लाहौर से। यूनिवर्सिटी ने सिर्फ ये सिखाया है कि भाई इंजीनियर हो, पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, उसके बाद ये सब आप पे है, आप कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। जो भाई चीज हमें 4 साल में सिखाई जाती है ये है कि सीखना कैसे है। कोई यूनिवर्सिटी ये नहीं सिखा सकती कि घर गिरवी रख दो काम के लिए, तो बड़ी बात है। और मैं अपने 3rd ईयर के अंदर जब यूईटी आया तो मैं लगता था जी एंग्रो जो है वो सबसे हाईएस्ट पेइंग कंपनी है, असद उमर साहब वहां से हाईएस्ट पेइंग, वहां जाना हमारी ड्रीम जॉब होती थी। मैं एंग्रो हम लोग चले गए, इंटर्नशिप के बाद मैं डायरेक्टली हायर हो गया था एंग्रो में। मैंने वहां पर एक प्रोजेक्ट किया था जिसने 8 करोड़ रुपए की गैस सालाना बैक की थी। उसके बाद मैंने वापस आके डिसाइड कर लिया था जब हमें जॉब ऑफर हुई कि नहीं मैंने यहाँ पर काम नहीं करना, मैं अपने प्रोडक्ट को ही आगे लेकर चलूंगा। इसके अंदर बीच में मेरे पेरेंट्स को शायद अभी पता चलेगा, मैं बताऊंगा, वो कराची होते हैं, कि लाहौर के अंदर बहुत दिन ऐसे भी गुजरे जब हम लोग भूखे थे। ये मेरे साथ रहता है पत्तों की से, तो हम लोग भूखे थे, हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे, हम लोग निकले, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, हमारे पास पेट्रोल के भी पैसे नहीं थे, हम बाइक को घसीटते हुए पैदल वापस आए। एक इन्वेस्टर को नबील जितने टिक बॉक्सेस चाहिए होते हैं, ये सारे के सारे चेक बॉक्सेस को चेक करते हैं। अब आप इनकी तरफ जाए ना जरा। आप बताओ कि आप थोड़े से ये डायनामिक रिवर्स हो रहा है, आप क्या चाहते हो इन्वेस्टर में? अच्छा वो स्टबर्न हो, क्रिएटिव हो, इन्फ्लुएंशियल हो, और ऑफ कोर्स मनी रखते हो, कैश। ये तीनों ही तकरीबन। स्टबर्न जरा ज्यादा है, बाकी भी ठीक है। हाँ जी बताइए, क्या आप लोगों की तरफ बॉल इज बैक इन योर कोर्ट, आई नीड टू क्लोज दिस आल्सो, तो इसलिए मुझे आप लाना उधर के। आप इंटरेस्टेड हैं? पहले तो ये बताइए बारी बारी। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। इफ यू कैन सेम अमाउंट, इफ यू कैन गिव मी 20%, आई एम गुड विद इट। 20% पे आप 1 करोड़ 15 लाख देने को तैयार हैं? जी। नहीं आप बताएं नबील, आपकी कोई ऑफर नहीं है? यार मैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड। मैं आपको वही ऑफर 1 करोड़ 15 की, आई विल गो डाउन टू 15% फॉर दैट। 15% और 1 करोड़ 15 के लिए। अब्दुल रहमान साहब आप नहीं कुछ नहीं? ये अच्छी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ऑफर्स है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, और आई वुड लाइक टू गिव यू सम स्पेस टू वर्क। तो मैं 10% की आपको ऑफर करूंगा, बट आई विल गिव यू द सेम वैल्यूएशन एज शहरियार। कितना यानी कि ऑफर कर रहे हैं? तो यानी आप हाफ अमाउंट ऑफर कर रहे हैं फॉर 10%। 50 लाख रुपए। 50 लाख आप देने को तैयार हैं 10% पे? जी। बाकी मैं पुट इन कर दूंगा, एंड इट कैन बी 20। ये जी बड़ी एक इंटरेस्टिंग मोमेंट होती है जहां पर इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू फिश अमंग्स देमसेल्व्स। उनकी आपस की एक डिबेट चल रही है कि वो बेहतर हैं, वो दो साथ जुड़ गए हैं, शहरियार और अब्दुल रहमान, वो किधर से हैं कि हम आपकी कॉस्ट नीचे ले जाएंगे और बेच भी देंगे, तो बेचने की एक्सपर्टीज और बेच भी देंगे, और राबील जो है वो भी बेच देंगे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कह रहा है उसका फोकस सेल्स की तरफ ज्यादा होगा। तो डिसीजन आपके हाथ में। Yes, 17%. जो close it. 17% close the deal. Yes. ये he is leading, whatever he says. 17%. 17%। अब जी क्या हो गया है कि वो बोलियां लग रही हैं, उन्होंने 20 से अपने आप को कम करके 17 पे ले आए हैं, 15% पे राबील कह रहे हैं। तो अब आप ये बताओ कि जनाब आपकी इन पार्टीज में से किसके ऊपर हाथ रखना है? आपने भी, मैंने इसको क्लोज करना है मैक्सिमम, क्योंकि अगर मैं सेम वैल्यूएशन पर भी जाऊं तो आई डोंट वांट टू सेल मोर देन 10%। कि जो मुझे बाकी जगहों से वैल्यूएशन है, पोस्ट वैल्यूएशन $1 मिलियन की, उसके ऊपर सेम भी जाता हूं तो मैं आई वोंट बी सेलिंग मोर देन 10% एट दिस स्टेज। अब आप में से कौन 10 पे आएगा? Yeah, 10 will be difficult for me. The lowest I can go is 12.5%, but that's my final offer. साढ़े 12% पे 115। Just to kind of like split the difference between 10 and 15. आप बताइए। इसमें
like they've said, they would need additional funding and they would need support as well. So I think I'm going to stick to 17. अब आपने 17%, 1 करोड़ 15 लाख. Final 12%, 1 करोड़ 15 लाख. Sir, now it's a yes or a no from you. No, but the 5%, because otherwise so the math is simple. लेकिन इनका जो manufacturing experience, I continue to harp on this, is invaluable. I understand you are great engineers and you are great hackers and you can make all this happen. लेकिन उस तरह की manufacturing और sales channel setup करना in a product manufacturing company एक बहुत different तरह का operation है. So you should continue to talk to these guys. वो मेरा ख्याल है between Treat and Orient शायद एक दो और पाकिस्तान में जो स्केल की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हाईटेक कर सकते हैं, ये आपको इनसे बात जरूर करते रहना. अदरवाइज तो मैथ इज सिंपल, राइट? डेफिनेटली हम मैन्युफैक्चरिंग की ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज लेना इट वुड बी इनवैल्यूएबल, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस वक्त मैं वैल्यूएशन को देखूं तो 12.5% आप की तरफ से, लेकिन 12.5% पे फिर आई वुड लाइक टू गो फॉर 130 1 करोड़ 30 लाख पर. कहा था ना मिल लो. ये तो नहीं यार, ये तो आपको मैंने बल्कि आपको खुद आपने 100,000 बोला था तो मैंने वो 10-15 तो वो खुद ऐड करवाया. आई थिंक यार मेरी तरफ से जनरली द लास्ट एंड फाइनल ऑफर इज 1 करोड़ 15 वर्सेस 12.5. हमारा जो टारगेट है सिर्फ अगेन 130 12.5%, और इसके नीचे हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारी आईपी और सर्टिफिकेशन के लिए. बहुत भी खींच लें तो इट इज 120. मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर 120 for 12.5. Wow, very good, great. Accept हुआ है? Thank you so much. लेकिन मैं सिर्फ I'll take help from you patents वगैरह के अंदर अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट जाए. ये तो लगता है काम करवाएगा ये तो. आपने आज का शो देखा जी. $1 मिलियन की वैल्यूएशन पे पाक पिटाई ने रबील उड़ाइच से 1 करोड़ 20 लाख की इन्वेस्टमेंट रेस की 12.5% पे. ये बहुत खुशाइन बात है हमारे इकोसिस्टम के लिए कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होना शुरू हो गई हैं. ये इन्वेस्टमेंट्स किस तरह किस स्पेस पे बढ़ रही हैं, ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है कैसे इकोसिस्टम के लिए जो बहुत नेसेंट है. हमारे शो को देखते रहें, अपना फीडबैक देते रहें. आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है. ये आपका शो है, ये पाकिस्तान का शो है. अल्लाह हाफ़िज़.